नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पीड़ितों ने लगाया पीएनबी बैंक कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज ने कार्यवाही करते हुए 210 क्विंटल शासकीय गेहूं किया जब्त। और ग्राम पंचायत में अनियमितताओं को लेकर भड़के ग्रामीण, टूटा आक्रोश। खबरें विस्तार से। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की है। उक्त गाइडलाइन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित है। अनलॉक 4 के तहत 30 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। 7 दिसंबर से दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। 100 लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद और मनोरंजक सभाएं करने की अनुमति दी गई है। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी चाहे तो अध्यापक से दिशा निर्देश लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। मास्टर डिग्री और पीएचडी के छात्र प्रयोगशालाओं में जा सकते हैं। 21 सितंबर से शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार अपनी तरफ से लॉकडाउन घोषित नहीं कर सकते। केंद्र सरकार से अनुमति अनिवार्य है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। किसी राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं। 30 सितंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्ती से लागू किया जाएगा। ट्रांसमिशन जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए जिले स्तर पर कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा। इन रोकथाम क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। नियंत्रण क्षेत्र के भीतर सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। ये जोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित की जाएगी। इसके अलावा अंतरराज्य और अंतरराज्य आंदोलन पर प्रतिबंध नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों पर 2 लोन ग्रहताओं ने धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का आरोप लगाते हुए मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। रीवा निवासी बाबा प्रजापति, जो कि ग्राम इटौरा निवासी हैं, इनके द्वारा मीडिया कार्यालय पहुंचकर अवगत कराया गया कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने होम लोन करवाया था। मेडिकल कैंपस स्थित पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 12 लाख रुपए की राशि सैंक्शन की गई थी। सैंक्शन दौरान प्रार्थी से 11 चेक लिए गए, जिसके माध्यम से लगभग 5 लाख रुपए निकाल लिए गए। साथ ही 17/12/2014 को 2,50,000 रुपए बैंक के कर्मचारी घर आकर ले गए थे। उक्त धोखाधड़ी की शिकायत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों समेत अनुसूचित जाति आयोग, सीबीआई समेत अन्य संबंधित जगहों में की गई, परंतु 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई पाई गई। फरियादी के अनुसार उक्त कार्यवाही की मांग किए जाने दौरान उल्टा मेरे ऊपर बैंक कर्मचारियों द्वारा मारपीट करवाई गई, एक्सीडेंट करवाया गया और सभी प्रकार से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यहाँ तक कि लोन न चुकाने का उल्टा आरोप लगाते हुए कुर्की की तैयारी बैंक द्वारा की जा रही है। घर की नीलामी हेतु समाचार पत्र पर विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार मैं नहीं हूँ, बल्कि दर्जनों लोग हैं, परंतु सामाजिक प्रतिष्ठा एवं बदनामी के डर से सामने आकर विरोध नहीं कर रहे हैं। हालांकि कानूनी रूप से कार्यवाही बैंक मैनेजर एवं कर्मचारियों के ऊपर करने प्रयासरत है। उक्त जानकारी रीवा 24 न्यूज को बाबा दीन प्रजापति ने दी है। साथ ही ऑडियो वीडियो साक्ष्य के रूप में भी उपलब्ध करवाए गए हैं। मैं बाबा दीन प्रजापति ग्राम इटौरा का निवासी हूँ, जो कि अति गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। उसमें बैंक मैनेजर और उसके साथ में उस टाइम जो अधिकारी थे अचल श्रीवास्तव, राजकुमार शुक्ला और जो वहाँ के और कर्मचारी थे, वो सभी लिप्त हैं। फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट भी बना लिए हैं। और मैं जब आरटीआई से डॉक्यूमेंट निकलवाया, पूरे दस्तावेज लोन सैंक्शन करने के लिए कि क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, क्योंकि कोई दस्तावेज हमने वहां कंप्लीट करके नहीं दिया था, वो सब हमसे बैंक में ही सिग्नेचर करवाए थे और सारे दस्तावेज उन लोग वहीं से कंप्लीट किए थे। मैं आज तक नहीं जानता था, उस टाइम भी नहीं जानता था और अभी भी नहीं जानता हूं कि किससे उन लोगों ने दस्तावेज लोन सैंक्शन करने के लिए बनवाए हैं। लेकिन जब हम आरटीआई से दस्तावेज निकाल करके और उसमें देखे तो बहुत सारे फर्जी उसमें दस्तावेज तैयार किए गए हैं। जैसे कि मकान का फोटो किसी और का लगा दिया गया है, उसमें जो रसीद लगती है वो पता नहीं कहां से लगाए हुए हैं और पता चला कि उसको भी सहऋणी बना करके उसको भी ऋणी बना दिया है, जो कि पूरी तरह फर्जी है। और मेरी मैडम एक कुछ जगह सिग्नेचर की थी, लेकिन बहुत सारे सिग्नेचर मेरे मैडम के उन लोगों ने अपने से भी कर लिए। इनका भी नाम आपका पहले हो गया,
इस समय 10 लोगों का नीलामी निकली हुई है और उसमें 420 इन लोगों ने किया है। 420 इसका पैसा उसमें, उसका पैसा उसमें, और ये आपस में हम लोगों को लड़ा रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि आप सुरक्षित होए, बैंक जवाब देगी, क्योंकि बैंक वालों ने फ्रॉड किया है। आपको कुछ ऐसा लग रहा कहीं से? हाँ, मुझे ये लग रहा है। वो तो भाई वो हमको बैंक ने जवाब दिया है और वो ये कह रही है कि आपने पैसा दिया है किसी को, हम पैसा। अच्छा, आपको केस बढ़ा है आपका? हाँ, मेरा केस तो बहुत दूर तक पहुंच गया। हाँ, अब देखिएगा इनका क्या होगा। बैंक वो AK दास सस्पेंड है। हाँ, सस्पेंड पता, हमको कल पता। वैल्यूअर सस्पेंड है अभी। और देखिएगा ये पूरी रैकेट, ये जिन लोगों का जो रैकेट चलता है ना, पूरा रैकेट समाप्त होगा। वो कमलेश है ना, तो मेरा ये कि आप उस रैकेट में ना आए। वो भी चला गया। तो आप उस रैकेट में ना आए, आप अपना हल्फनामा देकर के आप सुरक्षित हो जाए। क्या नाम है? नाम नहीं याद आ रहा है। राजकुमार शुक्ला के अचल श्रीवास्तव? राजकुमार। अच्छा, राजकुमार शुक्ला लिया था, है ना? हाँ। कितना लिया था? लिया था 20,000 रुपये इस वहाँ पे। अच्छा, 20,000। और आगे पास कुछ लिए रहा था? नहीं 20,000 लिए रहे। हाँ, फिर अपना पैसा वापस नहीं करी है? हाँ, पैसा वापस नहीं करी तो और 20,000 रुपया ही लगा रहा है, तो मैं खाता खोल गई। यानी कहे कि मतलब अपने के 20-22,000 रुपए की घोटाला है ना? हाँ। चलिए, वो एक और मुस्लिम के साथ करीब 50,000 रुपए अचल श्रीवास्तव लिए हैं। अच्छा। और उसका भी बेचारे का पैसा कौड़ी ये नहीं दिए। नहीं, तो पैसा नहीं दिया था, 20,000 रुपये लिए थे। हाँ। और इसमें वो क्या कहते नक्शा बनवा के दिया था। हाँ। और एक आपसे और काम कुछ करवाया था। हाँ। चलिए ठीक है, मतलब वो जो नक्शा बनवा के अपना का दिए रहा। हाँ। तो वही लिखा है कब कहाँ से बनवाए थे, कौन इंजीनियर? वो नक्शा बनाए थे पड़ी। अच्छा, चलिए फिर बाद में जो नहीं बना रहा, इंजीनियरों से बना है, इंजीनियर की सीलिंग लगी रही। हाँ, थोक रखे रहा। जब सामूहिक रूप से इनके नाम आवेदन दे रहे हैं। हाँ। परसों कलेक्टर महोदय से मिले रहे। हाँ। कहीं जिन लोगों के साथ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ। तो आप 2-4 लोगों को कलेक्ट कर लीजिए। 2.5 लाख भी? हाँ, 2.5 लाख भी। और ये मेरे ऊपर 10 लाख रुपए के रिकवरी का केस ठोक दिए और पता चलता है कि मुझे 4,94,500 रुपए मिला हुआ है। अच्छा, लोन कितने का हुआ था आपका? लोन 12 लाख रुपए का हुआ था। हाउस लोन हुआ था? क्या हुआ? हाँ, ये प्रधानमंत्री के तहत पहले बात हुई थी, हमने कोई आवेदन तो दिया नहीं था। ओरली बात बैंक मैनेजर से हुई थी, है ना, फेस टू फेस जा करके। फिर वहीं से बैंक मैनेजर हमको पहचान करवाया कि ये अचल श्रीवास्तव राजकुमार शुक्ला को बोला कि ये साहब लोग लोन का काम करते हैं, आप भी देखे होंगे। बैंक मैनेजर यही बोल देता है कि लोन के लिए इनसे मिलो। शुक्ला भी गए थे? शुक्ला जी भी गए थे? हाँ, वो वहीं सब बैंक में अंदर, आप तो जानते हैं, सब बैठे रहते हैं। हाँ, तो ये सब वहाँ बैठे थे। तो इन्होंने बैंक मैनेजर बोले कि लोन का काम ये करते हैं, इनसे मिलो। वहाँ पर हमने उनसे उस टाइम AK दास। हाँ, AK दास। हाँ, वो तो सस्पेंड हो गए ना? हाँ, वो सस्पेंड हो गया है। तो कैसे सस्पेंड हुआ? आपके केस में अब ये लंबा घोटाला किए होंगे तो मेरे वाले केस में सस्पेंड हुए होंगे, किसी न किसी केस में सस्पेंड हो गए। वैल्यूअर भी चला गया ना। अरे वो वैल्यूअर तो 2 साल हो गया उसको गया। हाँ। अरे तो मेरा केस 3 साल से चल रहा है ना, 17 से चल रहा है। अच्छा। हाँ, जांच में लंबा, चूंकि मैंने हर एक जगह शिकायत किया है। अब कहाँ से कैसी जांचें चल रही है कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ से जांचें आ जाएंगी। मैं यहाँ से लेकर के मुख्य सचिव तक, हाँ, मध्य प्रदेश शासन। तो आप कुल मिला के चाहते हैं कि हम आपको आवेदन दे दें लिख के? आप हमको सिर्फ इतना कि भैया हमारा आपका कोई लेन देन नहीं है, बस हो गया। हाँ, ठीक है, जब होगा तो लिख के दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, ठीक हो गया। आप नहीं फंसिएगा, मैं आपको फंसाना, क्योंकि फ्रॉड बैंक मैनेजर अचल श्रीवास्तव राजकुमार शुक्ला कहिए हैं तो ये फंसे। मैं आपको आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना हम आपसे कोई लेना देना। मैं लिख के दे दूंगा जिस दिन आप कहेंगे, जिस दिन जरूरत होगी, मगर अभी नहीं। देखिए भैया, मैं कुछ भी करते हो मुझे डर नहीं है, रिकॉर्डिंग करते हैं चाहे कुछ भी करते हो, मैं कहीं मैंने आपको कहा है तो लिख के दे दूंगा। हाँ, ठीक है, आप जीत जाओ, आप अपना काम कर लो। ठीक भैया, ठीक है। वो नहीं, आपको हमने सावधान इसलिए किया हूँ भैया
कि मान लीजिए कि बाय द वे आप उनके साथ कार्य करते हैं, वो थोड़ा बहुत लालच दे करके फिर से आपसे काम करवा लें और पता चले कि आप बेगुनाह फंस जाएं। हाँ, ये क्या लफड़े वाला काम? हाँ, ये लफड़ा वाला काम। कभी हम भविष्य में छोड़ना चाहें, काम नहीं करना मन पड़ रहा, हाँ, तो छोड़ दिया। हाँ, टेंशन फ्री रहे यार। हाँ, तो ये पता चले कि आपको 420 में फंसा दें। नहीं, ठीक है, आप तो मैं टोटल ये चाहता हूँ कि आप जिस दिन हमारी जरूरत पड़ेगी आपको लिख के दे देंगे आप। ठीक 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 भैया, धन्यवाद। ओके ओके भैया। वहीं धोखाधड़ी के दूसरे शिकार से रीवा 24 न्यूज ने बात करनी चाहिए तो उसने अपना चेहरा सार्वजनिक न करने की गुजारिश करते हुए क्या बताया, आप सुनिए। नगद दिया था पैसा जमा करने के लिए 2016 में, चारों तरफ पानी भरा हुआ था। ये लोग जंग बहादुर सिंह और अचल श्रीवास्तव, ये लोग मेरे घर आए थे, तो मेरे घर से ये लोग पैसा ले गए 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद हमने रसीद मांगी थी, ये लोग मुझे रसीद नहीं दी, बोले पैसा जमा करते जाओ, फिर उसके बाद तुम्हें रसीद मिल जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने हमारे पर केस लगा दिया, पैसे का लेन देन नहीं किया और हमारे घर रोज आते थे, धमकी देते थे, परेशान करते थे और यही परेशान। पंचायत पताई विशेषर के ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आक्रोश जताया है। सामाजिक कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। एक और शासन प्रशासन ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक करोड़ों रुपए की राशि जो कि विकास कार्य के लिए आती है उसका फर्जी तरीके से आहरण कर बंदरबाट कर लेते हैं, जिसके चलते विकास वहीं का वहीं। उक्त भ्रष्टाचार से आक्रोशित ग्राम पंचायत पताई विशेषर के ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि उनके ग्राम पंचायत में शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों का 10% कार्य भी नहीं हुआ है। शासन द्वारा स्वीकृत राशि का आपसी बंदरबाट कर कागजों में खानापूर्ति की गई है। आक्रोश इतना अधिक बढ़ गया कि पुलिस और पत्रकारों का हुजूम लग गया। उक्त विरोध प्रदर्शन दौरान सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी भी ग्रामीणों के साथ समर्थन देते हुए मौजूद रहे। इस मामले को लेकर रीवा 24 न्यूज ने शिवानंद द्विवेदी एवं ग्रामीणों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, ये हमने एक अभियान चलाया हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 23,000 से अधिक पंचायतें हैं हमारे मध्य प्रदेश में और हमने ये देखा हुआ है कि सरकार पंचायतों के विकास के लिए तो इतना कुछ कर रही है। मनरेगा का भी हम देख रहे थे, 2014-15 में 34,000 करोड़ का बजट आया था। फिर इसके बाद 2019-20 में 61,000 करोड़ का ये बजट हो गया। तो हम और इस दरमियान भी बहुत सारा बजट, तो कुल मिलाकर के जो इसमें इतना इंक्रीज हुआ है किस लिए हुआ है? ग्राम पंचायतों में ग्राम स्वराज लाने के लिए हुआ है कि गांव-गांव में विकास हो, लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। पंच परमेश्वर की बात करें तो अभी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 13,500 करोड़ 14वें वित्त आयोग की राशि आई है। अब 14वें वित्त आयोग की राशि का क्या हुआ? 13,500 करोड़ का 23,000 पंचायतों में वो किस तरह से खर्च हुई? ये सब मुद्दे हैं और हम यहाँ पे ग्राउंड में जाकर के देखते हैं कि ऐसा लगता है कि उसका 10% भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपने सुना ही है, यहाँ पे पताई विशेषर ग्राम पंचायत के लोग जो मऊगंज जनपद के अंतर्गत आता है, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यथा व्यक्त की है। कई दिनों से ये संपर्क में थे, हमें यहाँ पे बुलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि और भी इस तरह से एंगेजमेंट रहते हैं दूसरी पंचायतों में जाना और अन्य कार्यों में, तो आज मैं इनको समय दे पाया हूँ। मैं आया हूँ और निश्चित तौर पर इनकी आवाज हमारी आवाज है और इनकी आवाज को हम उठाएंगे। और ये जो पंचायती भ्रष्टाचार हर जगह आप देख रहे हैं, इसको हम उच्च स्तर तक आप सब मीडिया वालों के माध्यम से और हमें भी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो अनशन प्रदर्शन इस तरह से चलता रहेगा। ये है सजबान जी, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए इतनी दूर से। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पंचायतों में जो कार्यक्रम अपने यहाँ आते हैं हम लोगों के माने पंचायत के विकास के लिए, उस विकास की कड़ी में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत ही व्यापक रूप से माने व्यतिक्रम और भ्रष्टाचार का कार्य किया गया है। यह चूंकि यहाँ से लेकर के और पूरे अधिकारी गण तक, और नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता था, अधिकारी अगर इसमें सम्मिलित न रहें तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सीओ इसमें मेन जवाबदार है। और यहाँ जैसे पीसीसी निर्माण ले लीजिए, तालाब गहरीकरण का ले लीजिए, तो तालाब गहरीकरण से मुरुमें जो निकलती हैं, मिट्टी निकलती है, तो उसको कहीं न कहीं तो अपने क्षेत्र में ही यूज करना चाहिए, वो नहीं देखी गई, ये नहीं बिक्री कर दी गई, ये कराधान में आ जाएगा। और पीसीसी रोड जो जहां मंजूर हैं तो अनाप शनाप थोड़ा बहुत कर भी दिया गया और बाकी कोरे कागज में किसी में 7.5 लाख, किसी में 14.5 लाख, किसी में 18 लाख, इस तरह से सन 16, 17, 18 के बीच में ही सब पास मैंने फरोख्त कर दिया गया। अभी तो इस समय कोरोना काल के कारण इनका लोगों का कार्यकाल अध्यक्ष रूप में रखा गया है। इस समय भी मेड़बंधान का कार्यक्रम नेट में मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है, बाकी तो कहीं दिखता नहीं। तो यही है। और अब क्या इनके लिए क्या बताए, इसी रूप में लोग कई दिन अनशन कर चुके, कई जगह घूम चुके। आरटीआई की बात है तो आरटीआई 1 महीने में दे दी जाती है।
पैसा जमा कर दिया गया। अब बच्चों को ये बताया जा रहा है कि RTI फिर 1 महीने में दी जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ नियम है कि 2-3 महीना लगाया जाए? वैसे भी लेट आई। एक और RTI गई तो वो वहाँ 5-6 दिन में वो भी लेट गई। और अभी सेकंड अपील भी यहाँ से ग्राम पंचायत सदस्यगण कर चुके हैं। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो पैसा अनाप शनाप ले लिया गया तो इस कोरोना काल में शासन वापस मांगे। दिया और सारी चीजें करी, उनको ज्ञापन सौंपा, तो उसके बाद यहाँ पे 1-2 पेड़ अभी लगाए गए हैं रिसेंटली। और जब मैं आता हूँ, जैसे मैं जनरली भोपाल में रहता हूँ, जब मैं आता हूँ गाँव में देखता हूँ तो यहाँ पे पता चलता है कि तारबाड़ी होती थी, पहले तार लगवाया गया था, लोगों ने उसको पर्सनल यूज पे ले लिया है सरपंच के द्वारा। और भ्रष्टाचार इतना अति हो गया है, मतलब ये जो हम इतना परेशान हो गए और बोलने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आज कैसा है कि मैं अगर RTI लगाता हूँ और चीजें बोलता हूँ, या तो पहली बात तो कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मैं मऊ बन जाता हूँ या रीवा जाता हूँ, जनपद में या CO से मिलता हूँ, तो बस यही होता है, ज्ञापन ले लिया जाता है, जो आवेदन दिया जाता है उसको कचड़े के डिब्बे में फेंकते हैं, पता नहीं क्या करते हो। तो आज मजबूरी बस ये हमारे शिवानंद द्विवेदी जी हैं, मुझे आज इनको बुलाना पड़ा। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये रीवा जिले में काफी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो काफी टाइम से इनसे समय लिया गया और आज इसीलिए इनको बुलाया गया है कि ये आए और थोड़ा सा हमारा भी मुद्दा उठाएं। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये रोड देखिए, तो इस आप अभी थोड़ी देर बाद कैमरा घुमा के आप लोग देख सकते हैं, ये रोड पे 2-2 बार 3-3 बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौरा में चोरों ने 3 घरों में सेंधमारी करते हुए एक मकान से लाखों के जेवरात पार कर चंपत। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरा में चोरों ने 3 घरों में सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 घरों में चोरों को कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं तीसरे घर से चोर लाखों रुपए कीमत के आभूषण पार करते हुए 9-11 हो गए। उक्त मामले को लेकर पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। भर को जानकारी हुई है इनके यहाँ कार्तिक तिवारी जी के यहाँ, नाम क्या नाम इनका? अंजनी प्रसाद तिवारी शायद। अंजनी तिवारी के अच्छा। हम गए थे, फिर 4 लोग आए थे इन्वेस्टिगेशन करने वाले। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे घर में रात में 1:30 बजे रात मतलब हम टीवी मतलब खोले थे। कितने बजे की बात है? 1:30 बजे रात। अच्छा। तो 1:30 बजे रात जब टीवी हम खोले देखे थे, बाकी सब सो रहे थे, तो एक घुसा अंदर घर में। तो उधर क्या किया, तो वही की बताता रहा पहले जो है तो उधर पूरा था, तो उसमें हमारे पास जो है 550 रुपए था हमारे पास, मतलब बैग में डाला था, ऑटो चल के जो पैसा पाए थे वही था। और इसके बाद वो कहा, हम जब कुछ नहीं पाया वो हम मतलब वैसे हुआ। इसके बाद अंदर घुसा हमारे दूसरे जहाँ हम पौधे थे, तो उस कोठरिया में जब गया तो उसने ताला तोड़ा, मतलब उसका क्या नाम है, पेटी का मतलब चाबी लिया था, पता नहीं कौन चाबी लिया था, उस चाबी से खोला, उसमें हमारा कागजात वैसे कुछ वैसे मतलब नहीं था। और इसके बाद जो है तो एक अटैची और थी, तो उसमें भी कागज था। आपके घर का कितना सामान गया, कितना नुकसान हुआ इस चोरी से? हमारा नुकसान, झूठ नहीं बोल रहे हैं, 130 रुपए हमारे उसमें था, मतलब उसमें था 550 रुपए। ठीक है। इसके पहले भी इसी ग्राम पंचायत में जो चोरियां हुई हैं, तो क्या अंदेशा ये लगा सकते हैं आप कि इन्हीं व्यक्तियों द्वारा कितने लोग थे, क्या नाम था, क्या जान पहचान के कोई लोग हैं जिसके घर में जो चोरी किए हैं? वो कोई जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो कोई नाम जनित व्यक्ति हैं जिनको आप जान रहे हो, परिचित हो, आपके जान पहचान के हो? चोरी हमारे उसमें चोरी इसने किया, जो राजकुमार तिवारी के घर सरपूत है। क्या नाम है, नाम बता सकते हैं? पुष्पेंद्र। कहाँ के रहने वाला है? कलवलिया का। अच्छा। तो आप लोगों ने जब वो घर के अंदर वारदात कर रहा था, तो आपने रगे हाथ पकड़ा? हाँ, तो उसने हमारे को जिस कोठरिया में तो भट जब हुआ तो हम जागते थे, तो उसमें जब कोठरिया में गए तो देखे तो वो ऐसा बैठा था, मतलब ऐसे टूटनिया। तो जब उसको कम्बल ओढ़े, मतलब वो कालीन जो थी वो उसको ओढ़े, उसको टारे, उसको पकड़े हाथ ऐसे। जब उसको पकड़े, कितने बजे आपने पुलिस को सूचना दी? अभी सुबह दी। रात की घटना थी, सुबह आपने सूचना क्यों दी पुलिस को? तो सुनिए, तो 1:30 बजे रात जब उसको राजकुमार को बुलवाए, इनका सरपूत है, तो सरपूत जब उनको आए राजकुमार, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको होगा छोड़ दो, हो गया और तुम्हारा कुछ गया तो नहीं। तो हम कहें कि हमारा इतना पैसा गया है और बाकी सब देख रहे, उन्होंने देखा सब आँखी से,
इसके तो बाद क्या वो सुबह तक अपनत्व के कहने पर आपने एक अपराधी को छोड़ दिया है जिसको आप जान रहे हैं कि आपके घर में वो वारदात करने के लिए आया? वो सुबह तक यही था। अभी वो फरार हो गया? हाँ, सुबह तक यही था, ये सुबह भागा है अभी। और जो कि सब लोग थे यहाँ देखे, उसके कहाँ गए वो भी था, क्या नाम? अच्छा ठीक है, कितने लोग थे? एक ही आदमी था, एक ही लड़का। अच्छा अब पहले भी इस ग्राम पंचायत में 5-5 लोगों के घर में चोरियां हो चुकी है, बहुत से लोगों का लाखों का सामान चला गया, तो क्या आपको लगता है कि अपराधी को छोड़ देना सही है, आगे वारदात नहीं होगी? नहीं, छोड़ना नहीं है, हमको रिपोर्ट करना था। पुलिस द्वारा क्या अंदेशा दिया गया, आपका आश्वासन क्या दिया गया है? पुलिस ने आश्वासन दिया है? हाँ, आश्वासन कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार तिवारी। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार तिवारी। आपके घर में भी चोरी की घटना हुई थी? जी हाँ। क्या हुआ था आपके साथ और पुलिस को आपने सूचना की थी तो क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस कितने अभी दिन तक पहले कुछ हुई? नहीं की है, कह रही है कि दौड़ धूप कर रहे हैं, चोर के उसमें है, खोज में है, लेकिन अभी तक चोर मिला नहीं है। कितने दिन ये पहले की चोर बात गांव है? में मिला था 24 तारीख को, 3-4 दिन हो गए, 5 दिन। तो आपने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी थी उसकी? सूचना तो हम तुरंत दिए, सुबह जब जागे तो रात में चोरी हुई है। क्या नुकसान हुआ था? तो अब एक ठो बक्सा ले गए, वो बक्सा में जो है तो सोना चांदी पैसा सब कुछ था, वही बक्सा ले गए, कुछ कपड़े भी उसमें थे, उसको भी ले गए, 2-4 जोड़ी ले गए। तो अगर पुलिस सतत कार्रवाई नहीं कर रही तो आपने एसपी ऑफिस में सूचना दी? अब पुलिस अभी आश्वासन दे रही है कि हम कर रहे हैं कार्रवाई। कितने दिन का वक्त दिया है पुलिस ने, क्योंकि चोरी की घटना जो होती है लगभग एक 5-6 दिन का वक्त दिया है। हाँ, अभी अब जब न होगा काम तो फिर जाएंगे कहीं न कहीं। मतलब आपके घर में लाखों का नुकसान हुआ? लाखों का नहीं, 4 लाख का। अच्छा, 4 से 5 लाख का चोरी हुआ है। 7-8 तोला तो सोना था, 1 किलो चांदी थी, 20,000 रुपए था उसमें, और गांव में 4 चोरियां हुई। तो क्या आपका अनुमान ये है कि यही इन्हीं लोगों द्वारा ये इन घटनाओं को? यही आदमी यहाँ आकर लोकेशन देता था और अपने गिरोह को यहाँ बुलाता था। हमारा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि ये आदमी आज 20 दिन से यहाँ टिका था, और यही आदमी पहले भी पकड़ गया है, चोरी में कई बार पकड़ गया है। ये बाल उसमें भी पकड़ गया था, इसको नाम मुकदमा चलता था। और यहाँ राजकुमार तिवारी का सरपुत है, जो इसका जमानत भी लिए है रीवा में जाके, इसकी 1 बार 2 बार। और ये राजकुमार जो है आज छोड़वा दिए इनको, ये पकड़े थे पहले, लेकिन राजकुमार ने कहा कि हमारे ये सरपुत है, इसको छोड़ दो, तो ये छोड़ दिए बेचारे। गांव घर के आदमी है, अगर वो पकड़ जाता है तो वो अपने गिरोह में सभी लोगों को बता देगा, बयान कर देगा कि हम कितने लोग रहते हैं रात में। दिन में तो यहाँ रहता है अकेला, लेकिन लोकेशन लेता है गांव में जा जाके, पूरा दिन घूमता है वो, पूरा दिन, और फोन करता रहता है। उसका फोन बरामद हो जाए तो चोर मिल जाएंगे। अच्छा, उसका नंबर अभी लग रहा है? नंबर इनके पास है, आशीष तिवारी के पास है, ये नंबर दे तो हो जाएगा काम। अच्छा, तो पुलिस को वो नंबर आप अवेलेबल करवाइए। तो अब जो ये लोग देता हूं ना, तो कैसे? पुलिस का पुत्र एवं उसका साथी सैनिटाइजर की मशीन चोरी करते पकड़ा गया, जिसे बिशिया थाने में सुपुर्द किया गया। अंकित सिंह पिता विजयेंद्र सिंह उम्र 26 साल निवासी मनगवा एवं विकास सिंह पिता पुष्पराज सिंह 25 साल को सैनिटाइजर मशीन चोरी करते रंगे हाथों पकड़कर बिशिया थाने पुलिस के सुपुर्द किया गया है। गणेश पूजा और भंडारे का कार्यक्रम शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए गणेश उत्सव में कार्यक्रम आयोजित करने पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई थी। हालांकि गाइडलाइन का पालन करते हुए कुछ लोग अपने घरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए विक्रमपुर के पास स्थित पुरवार परिवार द्वारा गाइडलाइन का पालन करते हुए गणपति की पूजा अर्चना करते भंडारे का आयोजन किया गया। इस संबंध में आयोजनकर्ता से रिवर 24 न्यूज ने बात। गणेश जी के हर साल बैठाते थे बाहर, अब इस साल क्या है, कोरोना के चक्कर में नहीं बैठा पा रहे, न पंडाल लगा पा रहे हैं। अब ये है कि छोटे से बैठा के अपने घर में कर रहे हैं अपनी पूजा, और छोटा सा भंडारा अपने घर में कर लिए हैं। समापन कब होगा? आज वो हवन है, भंडारा, कल विसर्जन है। कल विसर्जन जी। क्या नाम है आपका? राजेश पुरवार।
पुलिस अधीक्षक मऊगंज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कालाबाजारी हेतु जा रही गेहूं की बड़ी खेप पकड़ी है। साथ ही आरोपियों के साथ वाहन भी जब्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज सुरेंद्र कुमार जैन ने भ्रमण के दौरान हनुमाना सीधी रोड पर 2 ट्रकों को विपरीत दिशा में आपस में चिपके खड़े देखा तो जानकारी दी। जानकारी में पाया गया कि गेहूं की कालाबाजारी की जा रही है। जांच के दौरान पता चला कि गाड़ी में लोड किया हुआ 210 क्विंटल गेहूं सीधी जिले के चुरहट समिति का है, जिसे बनारस सप्लाई किया जा। उक्त मामले में दोनों वाहनों के साथ 210 क्विंटल शासकीय गेहूं के साथ आरोपियों को हिरासत में लेकर 420 का मुकदमा कायम किया गया है। मतलब ये बनारस क्यों जा रहा है? थोड़ा हिंदी में बात करो, हमको समझ में नहीं आई। माल कहाँ से ला रहे हैं? माल तो आ रहा है सर अपना सीधी जिला से। जाना कहाँ था? अब इस गाड़ी से बनारस। वहाँ से किसकी सीधी से रवाना हुआ होगा ना, तो वो कागज कहाँ है सीधी से रवाना होने? कागज है भैया कुछ उधर गया हूँ तो मंडी वंडी कागज है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। पीड़ितों ने लगाया पीएनबी बैंक कर्मचारियों पर धोखाधड़ी करने का आरोप। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज ने कार्रवाई करते हुए 210 क्विंटल शासकीय गेहूं किया जब्त। और ग्राम पंचायत में अनियमितताओं को लेकर भड़के ग्रामीण फूटा आक्रोश। आज के इतना ही। देखते रहिए रिपोर्टर न्यूज़। नमस्कार।